नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीचे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ये जो गेल का वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, उस वीडियो के एंड में मैंने कुछ बातें कही थी। वो बातें होगी और वो मंडे को होगी। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। कल रात को 11:32 पे यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा ये। तो ये मैसेज मैंने ग्रुप के ऊपर सेंड करके रखा था और आपको यहाँ पे टाइम भी दिखाई दे रहा है, यस्टरडे 11:32। तो कुछ स्टॉक के नाम लेके रखे थे और उनका टाइम प्रोवाइड करके रखा था। तो चलिए उसके बेसिस पे देखते हैं आज इन सारे स्टॉक में हमें किस तरह की मूवमेंट देखने मिली है। तो HDFC बैंक में देख लेते हैं। 9:40। दोस्तों इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, चलिए मैं पॉज करके फटाक से हाँ तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं HDFC बैंक 9:40। और एक कब प्रोवाइड करके रखा था ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 10:32 रात को सॉरी 11:30 मैंने ग्रुप में सेंड करके रखा था। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं ओपन रख देता हूँ करके 9:40। और दोस्तों ये मेरी निफ्टी 50 की वॉचिंग लिस्ट है, इसलिए मतलब कोई भी किसी भी तरह का स्टॉक सिलेक्शन कुछ भी नहीं किया था। निफ्टी 50 की वॉचिंग लिस्ट में जो मेरे सबसे पहले 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी स्टॉक मुझसे हुए उतने मैंने निकाले और उतने का टाइम वैल्यूएबल जो वैल्यू ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट जोन जिस वक्त बनेगा उस वक्त का मैंने टाइम प्रोवाइड करके रखा था। जस्ट टाइम प्रोवाइड करके रखा दोस्तों, और कुछ भी नहीं। तो HDFC बैंक चले भाई, HDFC और टाइम क्या था 9:40। कहाँ पे गए? चलो ड्रॉ कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है आपको मैंने। HDFC बैंक ज़बरदस्त है कि नहीं। 1809 को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको सेल करना था सीधा, और 1812 को अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको बाय करना था। तो यहाँ पे तो बाय की पोजीशन कोई बनी नहीं है, सेल की पोजीशन 100% बनी दोस्तों। यहाँ पे एक नहीं 2 बार बन चुकी है इसमें, और आप देख सकते हो 1809 से लेके अब हम क्लोजिंग प्राइस भी पकड़ ले तो 1790 तक हमें दिखाई दे रहा है। तो कितना 10 और ये 9 19 रुपये हमें 2 बार इसमें सेलिंग करने का मौका मिला ना 19 रुपये से। तो 19 रुपये अब हर बार हमें प्रॉफिट देखने मिला है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे हो, एक बार यहाँ पे, फिर एक बार उसको फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिला। इतना पावरफुल लेवल ने टाइम का जोन मैंने आपको बता के रखा था दोस्तों। गौर कीजिए इस बात को, टाइम बता के रखा था मैंने, टाइम जोन प्राइस ये कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। और देखो फिर से वहाँ से डाउन। तो अगला स्टॉक है HDFC बैंक, और HDFC बैंक का भी देख लेते क्या टाइम था 9:55। तो HDFC बैंक में भी देख लेते क्या हुआ है। अरे यार सब लेवल कहाँ भाग जा रही है। चलिए अभी इससे ही काम चला लेते हैं। तो दोस्तों देखिए एग्जैक्टली 9:55 पे आपको जो वहाँ पे ये देखिए एग्जैक्टली इसको ब्रेकआउट दे दिया। और फिर से एक बार आप अगर देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ से जब ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिवर्स उसने किया। यहाँ पे उसको एकदम तगड़ा रेजिस्टेंस मिला जो कि हमारा प्राइस था 984 रुपये, और वहाँ से फिर डाउन। कितना डाउन आया दोस्तों, 984 से लेके 970। ये भी लगभग हाँ 69 है, 70 पकड़ लेते हैं हम। 70 और 80 10 14 रुपये हमें डाउन साइड में मिला दोस्तों। मार्केट आज वन साइड था, पर
सबसे मेन बात है आपको सेलिंग के लिए कहाँ पे बैठना है, आप बाइंग के लिए कहाँ पे बैठना है, ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट गिर रहा है, आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ जोन, कुछ प्राइस आपके पास होना चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड ले सको। तो यार इसमें भी सब उठ कैसे के गए, इंडसइंड बैंक 955, क्या हो रहा है यार, एक बार तो दोस्तों इंडसइंड बैंक में भी अगर आप देखोगे गौर से, तो यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक दो बार एग्जैक्टली उसने यहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार यहाँ पे मतलब बाय तो इंडसइंड बैंक में बाय तो नहीं बना है बाय भी बना है, और बाय में 33 और बाय में भी टारगेट अचीव हो चुका है पहली बार जब ये यहाँ पे था। जब भी यहाँ पे था तो बाय में भी टारगेट अचीव हो चुका है इंडसइंड बैंक का। वो कैसे किस तरह से वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे अगर एक बात गौर करने की दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट देने का फिर से उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला जो कि हमारा प्राइस था 532, और फिर डाउन साइड। और देख सकते हो आप यहाँ पे एग्जैक्टली हमें एक बढ़िया सा 10 रुपये कम से कम यहाँ पे हमें इंडसइंड बैंक में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद है अगला स्टॉक कोटक बैंक। यार सब लेवल्स निकल गई। तो दोस्तों ये कोटक बैंक के लेवल, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली कोटक बैंक, आप देखो कोटक बैंक में भी हमें ज़बरदस्त यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बार हमारा एसएल हिट हो जाता था अगर हम और थोड़ा ज़्यादा रुकते, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है एक स्टॉक में। पर अगर उसके पहले जो मेरे रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से अगर हम चलते तो उसके पहले हमारा यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता था, हो गया है। तो कितना 1313 से लेके यहाँ पे हम पकड़ ले 1300, तो आराम से प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल आराम से प्रॉफिट हो चुका है। और एक्सिस बैंक में भी देख रहे थे, एक्सिस बैंक तो बिल्कुल टॉप से दिया था आपको एकदम। एक्सिस बैंक का जो हाई था ना वहाँ से आपको दिया। एक्सिस बैंक 9:50। सारे लेवल्स कहाँ भाग गए साले। नीचे टाइम देखिए, आपको टाइम देखने मिलेगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। बस देखिए दोस्तों, नज़ारा देखिए, है कि नहीं बढ़िया नज़ारा। 431 रुपीज़ को ब्रेक डाउन करने के बाद आपको दिख रहा होगा वन साइड बम। कितना है 431 to 410, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ सीधा डाउन। तो दोस्तों मार्केट वन साइड था इसलिए हमें ये सब देखने मिल रहा है, ऐसी कोई बात है नहीं। जिगजैग मार्केट में या फिर किसी भी तरह के मार्केट में लेवल्स काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद है यस बैंक का क्या टाइम था, टाइम वाइज मैंने आपको देख रखा है, ये बात हमेशा याद रखिए, 10:10। यस बैंक जैसे स्टॉक में भी बहुत ज़बरदस्त काम किया इसने। 10:10 आपकी आंखों के सामने अभी ड्रॉ करता हूँ सब, आपको यकीन नहीं होगा, इसके पीछे कोई भी चार्ट नहीं, कुछ भी नहीं। 10:10 कहाँ गए, ये इसे हो रहा है कुछ प्रॉब्लम। यहीं पे देखिए 10:10। यस बैंक जैसे स्टॉक में आपको अगर इंट्राडे के बेसिस के ऊपर इतने ज़बरदस्त स्टॉक में 31 रुपये से लेके 29 रुपये 75 पैसे तक आपको डाउनफॉल दिख रहा है, तो कितना बड़ा डाउनफॉल हो गया दोस्तों ये। 31 रुपीज़ के स्टॉक में अगर आपको 2 रुपया मिल जाता है तो कितना बड़ा मतलब कितना परसेंट टूटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 2% टूटा है, 2%। और परसों में गेल में काम कर रहा था, तो गेल में मुझे 98 रुपीज़ का स्टॉक था वो, और 98, हाँ ऐसे कुछ गेल 98 या ऐसा नहीं 87 रुपीज़ के प्राइस थे, और
92 या ऐसे कुछ था, और 2 रुपये का 2 रुपये के लिए मुझे बहुत रुकना पड़ा था। इतने अच्छे स्टॉक में 100 रुपीज़ के आसपास होने वाले, 100 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था उसके लिए। और यस बैंक 30 रुपये के स्टॉक में 2% का डाउनफॉल, मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाता है दोस्तों। और ये SBI बैंक का मैं आपको बता दूं, और मैं ये भी बता दूं, गेल का भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको भी देख लेना। SBI बैंक 9:55। तो SBI बैंक चल हो जा शुरू 9:55। टाइम देखिए दोस्तों नीचे, बाकी कुछ भी मत देखिए, कौन सी कैंडल है, क्या है, डोजी पीजी, कुछ ज़रूरत नहीं उसकी। देखिए दोस्तों, है कि नहीं ज़बरदस्त। 188 to 177, एग्जैक्टली 10 रुपीज़, और परसेंटेज में 5%, 5.5% के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। एग्जैक्टली अगर देखोगे, अगर बहुत सारे लोग 10 मिनट के चार्ट यूज़ करते हैं, 10 मिनट का मैं भी पर्सनल यूज़ करता हूँ। देखिए एग्जैक्टली जो टॉप था, उस टॉप से आपको सेलिंग करने मिला है। अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे आप, देखिए कितना हम टॉप के नज़दीक है, बिल्कुल टॉप के ऊपर, बिल्कुल ही टॉप के ऊपर। चलिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। तो उसके आगे ICICI बैंक का क्या टाइम था, हम भी देख लेते हैं। ICICI बैंक 10:20, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। 10:20, सॉरी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिपल टॉप बना है, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। इस जोन में बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है, ये हुआ है, वो हुआ है। पर दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कल रात को 11:32 पे मुझे क्या पता था कि ICICI बैंक में एग्जैक्टली क्या टाइम है, एग्जैक्टली टाइम क्या था भाई, मैं भूल गया फिर से। 10:20 पे ट्रिपल टॉप बनेगा और वहाँ से मार्केट डाउन आएगा। किसने बताया था? कोई बता नहीं सकता। और मतलब ट्रिपल टॉप तो बोलने की बात है, देखिए ये तो मैं मतलब इसको मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, जब बहुत सारे लोग उस चीज़ को मानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। मैं तो इतना इसमें ये नहीं करता हूँ ट्रिपल टॉप डबल टॉप, हालांकि काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, पर उससे भी बेहतर ये है मेरे लिए अभी। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिपल टॉप देखने मिल रहा है 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप इसको 10 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके जाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके जाओगे तो भी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो देख सकते हो बिल्कुल एकदम एक वन साइड आपको रैली देखने मिल रही है। और उसके बाद है बजाज फिनसर्व, बाप रे ये तो बहुत भयंकर। 9:40 यार, सब ड्रॉ करके रखा था, कहाँ भाग गया। चलिए 9:40, अभी शॉक तो थोड़ा लगने वाला है भाई, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। 9:40। देखिए यहाँ पे भी लगभग यही बन चुका है। इसको अगर ऐसे भी कर दे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटर वे और सेफ साइड के लिए, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाय पोजीशन बन रही है दोस्तों। मैं नहीं बन रही ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एक बाय पोजीशन बन रही। और जो मेरा रूल्स है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा बाय साइड का टारगेट भी सक्सेसफुली अचीव हो चुका है दोस्तों। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2340 पकड़ लेते हैं और 2380, मतलब कम से कम 40 पॉइंट की मूवमेंट दे चुका है, 40 रुपये ऊपर जा चुका है। और जो मेरा रूल है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है स्टॉक गिरने से पहले। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, एग्जैक्टली यहाँ से जब स्टॉक ऊपर भागा तो यहाँ पे उसको इतना रेजिस्टेंट क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये लेवल जो मैंने टाइम आपको बता के रखा था वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम था ये स्टॉक के लिए आज के दिन में। तो आपको उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इतना बढ़िया, और इतना जब ये कैंडल बन रहा होगा मार्केट में
तो ये बहुत ही बड़ा कैंडल बन रहा होगा और बहुत सारे लोग इस कैंडल को देखकर, ये जो अभी ग्रीन बना है ये कैंडल, इस कैंडल को देखकर बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इसमें बाय कर सकते हैं। पर दोस्तों उसको रेजिस्टेंस देखिए एग्जैक्टली कहाँ पे आ गया है। रेजिस्टेंस जो हमारी लेवल थी वहीं पे उसको रेजिस्टेंस आपको फेस करने मिला, इस स्टॉक को फेस करने मिला है। तो उस उसके बाद हम देखेंगे, चलिए हट नहीं रहा है, तो उसके बाद देखिए फिर एक बार वहाँ से डाउन आने के बाद फिर यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला जो हमारी और एक लेवल थी, फिर उसने डाउन आया, फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस और फिर बूम। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है मेरे कि ये जो लेवल्स और ये तो मतलब जो मैं टाइम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम रहता है किसी भी स्टॉक में। कोई भी स्टॉक का अगर टाइम में सेंड कर दो आपको, तो आप उसको ड्रॉ कर लो यार, देखो तो सही क्या मज़ा आता है उसमें। सिर्फ आपको एक बात करनी पड़ेगी दोस्तों, उसका ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। उसका स्टॉक का ट्रेंड अगर आपको समझ में आया ना दोस्तों, तो आप इतना कमाल पैसा बना सकते हो, इतना कमाल पैसा बना सकते हो। देखो 3 बार उसको यहाँ पे रिजेक्शन किया गया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तीनों बार इस लेवल ने हमें उसका इम्पोर्टेंट दिखा है। इस लेवल ने, उस टाइम जोन ने हमको ये जो कैंडल बना है, ये जो स्टॉक चला है, उसका इम्पोर्टेंट दिखा है हमको, बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद है हमारा बजाज फाइनेंस। 9 बज के क्या टाइम है भाई, 9:55। तो चलिए देखते हैं 9:55 पे क्या हुआ है बजाज फाइनेंस में दोस्तों। आंखें खुली रखना, अभी तक तो मारुति का मैंने आपको बताया नहीं, उसमें अगर आप देखोगे तो आपकी आंखें डुब करके बाहर ना आ जाए। देखिए दोस्तों मारुति का हालांकि मैंने आज नहीं दिया था, फिर भी मैं कैसे आपको दिखा दूंगा। देखिए बहुत ज़बरदस्त चला है मारुति में भी। बजाज फाइनेंस 9:55। टाइम वाइज है दोस्तों, टाइम वाइज कोई हिस्ट्री नहीं, कोई बैक हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, बस टाइम वाइज काम करो और कुछ नहीं। 9:55 ये रहा 9:55। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ज़बरदस्त बाय तो बिल्कुल ही बनानी है। और बजाज फाइनेंस देखिए दोस्तों कमाल है कि नहीं, 2428 से लेके क्लोजिंग प्राइस पकड़ लेते हैं 2340 पकड़ लेते हैं। चलिए छोड़िए दोस्तों, तो कितना मिला 60 वो और 30 ये 90.90 रुपये सीधा डाउन है कि नहीं। कमाल की बात दोस्तों, बिल्कुल ही कमाल की बात है दोस्तों। आप यकीन करो या ना करो, कमाल की बात है, मुझे दिख रही है तो मैं बोल रहा हूँ, जिसको दिखेगी वो भी कमाल की बात ही कहेगा। और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस देखने मिला 2428 के ऊपर और फिर वहाँ से डूम सीधा 90 रुपये डाउन। तो दोस्तों ऐसा है काम अपना, और ऐसा है अभी थोड़ा जो टेस्ट चल रहा था वो आपका उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ग्रासिम में भी काफ़ी यार सब निकल गई, कहाँ पे चली गई, घूमने चली गई लगता। तो 10:25। हाँ बोल बोल के थक गया भाई। 10:25 कहाँ पे गए, 10:25 ओनली टाइम वाइज दोस्तों, और कुछ भी नहीं। बस टाइम को देखो और उसको खेल जाओ, अपना गेम खेल जाओ, बस कुछ नहीं। कोई कैंडल रीड करने की ज़रूरत नहीं, कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। और ये आपको बैक हिस्ट्री भी इसे देता है। देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त बैक हिस्ट्री। तो मैंने तो ये देखा नहीं, कल रात को 11 बजे, तो मुझे पता नहीं कि आज सुबह 10 बज के कितना टाइम था भाई, 10 बज के क्या टाइम था भैया, 10:15 पे कैंडल कहाँ पे बनेगा किसको पता था भाई। ग्रासिम कंपनी जिसका, उसको भी पता था 10:15 पे कैंडल कहाँ पे बनेगा, नहीं पता था दोस्तों। तो मैंने जैसे पहले के वीडियो में बोल के रखा, ये आपको ऐसा बैक हिस्ट्री देगा, ऐसा बैक हिस्ट्री देगा कि आप शॉक हो जाओगे। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ पे, ओ क्या हो गया ये, तो यहाँ पे हमारा लेवल बना और आप देख सकते हो यहाँ पे उसको एक मस्त बढ़िया रेजिस्टेंस मिला और फिर फटाक से बूम डाउन। और 622 से लेके आप देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस ही पकड़ लेते 594, मतलब 6 रुपये वो, और 22 और 28 रुपये हमें ग्रासिम में डाउन साइड देखने मिला। ग्रासिम लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों है कि नहीं बढ़िया। तो और उसके बाद है हमारा टाटा स्टील 9:55।
दोस्तों देखो 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 क्या होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है। आप स्टॉक का नाम तो मुझे सेंड करो, मैं आपको टाइम सेंड कर देता हूँ, फिर देखो आप क्या होता है। कोई भी स्टॉक का नाम सेंड करो, कोई भी स्टॉक, 1000 1200 दो, जितने भी स्टॉक है ना स्टॉक मार्केट में, उनमें से किसी भी एक स्टॉक का नाम सेंड कर दो। बस आप उसका किसी भी दिन की बोलो, 8 से 4 दिन आगे का बोलो, मुझे कर देंगे। 9:55, कल का ही नहीं, 8 से 4 दिन आगे का भी आप बोलोगे इम्पोर्टेंट जोन कब बनेगा, वो भी यहाँ पे मैं आपको बोल दूंगा। आप मैसेज तो करो, देखो क्या चीज़ है। 9:55 ही है ना भाई, क्या है 9:55। दोस्तों थोड़ी बकबक मेरी चल रही है। 9:55, ये रहा 9:55 और यहाँ पे ठीक है। चलिए दोस्तों 9:55 यहाँ, अरे यार 9:55 यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त टाटा स्टील में भी हमें डाउन साइड देखने मिला है। टाटा स्टील बहुत अच्छे तरीके से, और कितना परसेंटेज गिरा है, वो लगभग 3% के ऊपर टाटा स्टील गिर चुका है यहाँ पे हमारे लेवल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद। और आप देख सकते हो बहुत शानदार तरीके से बूम सीधा। तो कितना गिरा है भाई, क्लोज प्राइस 314, 320, 6 रुपया प्रॉफिट, बहुत ज़बरदस्त। 300 रुपये के स्टॉक में 6 रुपये प्रॉफिट बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। अगर आप 500 क्वांटिटी लो, 200 क्वांटिटी लो तो 1200 रुपये आपका प्रॉफिट, 100 क्वांटिटी लो तो 600 रुपये आपका प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, रिस्क भी कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। और जे एस डब्ल्यू स्टील का क्या था, 10:50 दोस्तों, 10:50 यार। अभी शौक मत हो जाना दोस्तों, 10:50, ये रहा 10:50। कौन सा है, कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, बस उसको मार्क कर दो, बात ख़त्म। देखिए दोस्तों 10:50 एग्जैक्टली 188 से लेकर 185, और मतलब यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 से 5 4 रुपये आराम से यहाँ पे हमको प्रॉफिट दे दिया है जे.एस.डब्ल्यू स्टील ने। एग्जैक्टली लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से एक बार उसने ब्रेक डाउन किया, और रजिस्टेंस भी देखिए कहाँ पे आ गया है, जहाँ पे हमारी लेवल्स थी, एक बार यहाँ पे रजिस्टेंस आ गया और फिर वहाँ से सीधा बूम 4 रुपये की मूवमेंट दोस्तों 188 रुपये के स्टॉक में है कि नहीं। बढ़िया दोस्तों, काम करो यार, टेंशन मत लो। कल तो मुझे भी ऑफ है, कल तो मैं भी काम करूँगा, देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। आज तो मुझे बिल्कुल छुट्टी, मतलब फ्री टाइम नहीं था, इसलिए मैं काम नहीं कर सका। और मारुति की लेवल होनी चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, मारुति की लेवल निकल गई है, छोड़ दीजिए उसको बता के भी कुछ अभी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम काम करते हैं और इस तरह से हमारा काम होता है दोस्तों। और ये मैंने तभी बता के रखा था 11, मतलब कल 11:32 पे, और आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे निफ्टी की भी लेवल्स मैंने सेंड कर रखी थी, और निफ्टी की हमारी लेवल थी, और वो आज की इमेज है 11:11 पे। हाँ, और देखते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी 20,000 है ना, तो 20,973 रुपये बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 20,973, आजा आजा आजा, ओके। तो 20,973 यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी एग्जैक्टली दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी उस लेवल को हिलाए नहीं है। तो और ऊपर के लेवल थी 21,050 रुपये, तो देख सकते हैं आप 21,050 और 20,973 रुपये, जैसे लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों। बार बार वही बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, ये इसको मतलब क्या बोलूँ यार, अभी ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे एक बार उसको रजिस्टेंस आया, यहाँ पे रजिस्टेंस आया, रिवर्स करने के बाद और फिर बूम कितना परसेंट टूटा है, 20,973 से 20,534, तो मतलब काफ़ी अच्छा टूटा है। 973, 534, चलिए थोड़ा कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 973 माइनस 534, 440 पॉइंट बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद टूटा हुआ दिख रहा है। डाउन साइड की मूवमेंट वो हमें दिया हुआ दिख रहा है।
और इसमें दोस्तों लो तो बिल्कुल ही कैलकुलेट नहीं किया है दोस्तों, लो का तो मैंने लिया ही नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लिया है दोस्तों, क्लोजिंग प्राइस जो है वो लिया गया है। और निफ्टी में भी हम देख लेंगे, निफ्टी भी कहाँ पे सेंड करके रखा था, निफ्टी तो यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स भी सेंड करके रखी थी, जो कि 10,044 रुपये और 10,068 रुपये। तो ऊपर का पॉइंट थोड़ा इधर उधर कर देते हैं हम लोग, कोई वांदा नहीं उसका। हाँ गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, देख लेते हैं 10,000 क्या लेवल था भाई, 10,044 और 10,068, तो यहीं पे कहीं पे मार देते, कहाँ गया, 44 थोड़ा इधर उधर हो सकता है दोस्तों, उसका इतना टेंशन मत लेना। 44 और 68, यहाँ पे आ गए हम 68 है ना, 68 क्या यार, 68 यस, थोड़ा इधर उधर हो चुका है दोस्तों, उसका इतना टेंशन मत लीजिए दोस्तों। देखिए कितना ज़बरदस्त लेवल बना है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त लेवल बन चुका है यहाँ पे। और आप देख सकते हो उसको 2 बार रिजेक्शन मिला है, 2 बार नहीं, एक ही बार मिला है शायद, थोड़ा ये करना ज़रूरी है, उसके बगैर समझता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको 2 बार रिजेक्शन मिला, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और दोनों बार रिजेक्शन मिलने के बाद सीधा बूम, निफ्टी भी सीधा डाउन वन साइड। एक्चुअली में डाउनफॉल तो आने वाला था, पर दोस्तों आप ज़रूरी बात यह है कि आपको सेलिंग के लिए कहाँ पे बैठना है, फिर बाइंग के लिए कहाँ पे बैठना है, वो जोन, वो टाइम, वो प्राइस, वो टाइम तो नहीं, वो प्राइस आपके पास होना ज़रूरी है। और वो प्राइस नहीं रहा तो आप वन साइड भी मार्केट रहा तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे दोस्तों, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट होगा पर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो 10,000 क्या है अपना प्राइस, यही पकड़ लेते हैं, 10,044 से लेके क्लोजिंग क्या दिया है 9,910। तो देख लेते हैं इसमें भी कितना हुआ है काम, 10,944 माइनस 9,900 कितना है, कितना है क्लोजिंग, कितना है भाई 910, तो ये 10,910, अरे 9,000 कुछ तो गड़बड़ हो गया है, 9,910, और यहाँ पे क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, रुकिए 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका था, 134 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, ना कि लो के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। निफ्टी 134 पॉइंट डाउन, 134 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ना कि उसके लो के ऊपर। लो तो हमने काउंट किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं, लो का क्या है भाई, लो से फटाक से ऊपर भाग जाता है, क्लोजिंग से देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम काम करते हैं, और कल मुझे है छुट्टी, तो कल मैं काम करने की कोशिश करूँगा, और हो सके तो वो उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त काम हुआ आज, और बहुत सॉलिड चला है आज सब। और दोस्तों ये सारी बातें मैंने, ये जो सारे स्टॉक के इम्पोर्टेंट टाइम था, ये टाइम कल रात को 11:30 पे ग्रुप में सेंड करके रखा था। अगर आपको यकीन ना हो तो वीडियो में आपने देख लिया है, और मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहते हो तो फिर भी। तो ये था वो डेट, और यहाँ पे वो टाइम, तो थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो नहीं, डिटेल जानना मना, सॉरी। तो ज़बरदस्त काम हो चुका है दोस्तों आज, और इसी तरह बिल्कुल ही सेफ प्रॉफिट के लिए दोस्तों जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ, बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कई अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट कर रहे थे हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो इस वजह से मैंने कमेंट बॉक्स हाइड कर दिया है दोस्तों। तो ठीक है, जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए थैंक यू सो मच।